नमस्कार दोस्तों, आज मैं मौजूद हूं लखनऊ में। इंडिया टुडे सी वोटर सर्वे के जो सर्वे किया है उसके जरिए एनडीए यानी कि बीजेपी फिर से सरकार बना सकती 306 सीटों को लेकर के। आज मैं मौजूद हूं लखनऊ में दारुल सफ़ा के पास। यहां पे लोगों से जानते हैं कि ये सर्वे कितना सच है और क्या वाकई में ये सर्वे अगर सच है तो एनडीए जो फिर से सरकार में आ रही। क्या कहना चाहेंगे सर इस पर आप? देखिए, सर्वे अब जो आज तक ने किया है, इसके सर्वे और सर्वे करने वाले लोगों की इनकी मेजॉरिटी को मैं अगर साधारण वे पे कह दूं कि ऐसा निकम्मा सर्वे हमने न भूतो आ न भविष्यत। जिस दहलीज का आप सर्वे ले रहे हो, जिस पृष्ठभूमि का आप सर्वे ले रहे हो, जिस आवाम का आप सर्वे ले रहे हो, जिस देश का जिस मट्टी में आप सर्वे ले रहे हो, अब ये सर्वे भारत के भौगोलिक पृष्ठभूमि में हमको कोई ऐसा महत्वपूर्ण पार्ट नहीं दिखाई दिया जहां का सर्वे ये साबित कर दे कि अगर आज के डेट में वर्तमान परिवेश में अगर चुनाव होता है तो 300 प्लस भाजपा आ जाएगी। वो कौन प्रदेश है? वो प्रदेश आसाम में है, वो प्रदेश महाराष्ट्र में है, वो प्रदेश कहाँ है? वो बिहार में है, तमिलनाडु में है, उत्तर प्रदेश में है, पश्चिमी बंगाल में है, राजस्थान में है, कहाँ है? अब रह गया सवाल कि ये बताने के लिए वो भूल गया कि भारत सरकार ने उस सर्वे कमेटी को कितना बड़ा पैकेज दिया है। ये पैकेज बोल रहा है, ये घाव है, कातिल बता रहा है। ये कातिल का मामला है, ये राष्ट्र को भेदने का मामला है, ये राष्ट्र को क्षति विक्षत कराने का ये सर्वे है। और राष्ट्र जाग चुका है, देश की जनता एकदम आवाम उस डेट का इंतजार कर रही है कि हम भूखमरी को भी झेल लेंगे, हम सारी दुर्व्यवस्था को भी झेल लेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार को हमें वही पहुंचाना है जहां 2014 में भारतीय जनता पार्टी खड़ी थी। ये मेरा मानना है। तो आपके हिसाब से कितने सीटें मिल सकती है? पूरे हिंदुस्तान के अंदर 180 से 120 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रही है। अगर 80 को ये नीच अगर बहुत समीकरण बदल गया तो 80 पर खड़ा हो जाएगी, और नहीं तो 120 पर जाकर, यही इसका भविष्य है। आप भी रहेंगे और मैं भी रहूंगा। जी। फिर वार्ता होती रहेगी। क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब कह रहे हैं कि 100 से 80 या 100 सीटों के बीच में समिट जाएगी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन सर्वे कह रही है कि 306 सीटें आ रही हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैं राय साहब के बात से सहमत हूँ। मैं सबसे पहले जो सर्वे हुआ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, ये गोदी मीडिया से मैं कहना चाहता हूं, इतना दिन अगर हम लोग लखनऊ में हैं, एक भी गोदी मीडिया अगर जमीनी स्तर से चैनल पे, राजधानी में लखनऊ जैसे जो सबसे ज्यादा सीट यहां उत्तर प्रदेश में है, अगर गोदी मीडिया एक भी आई है तो कह दे सर्वे। अभी सर्वे ऑनलाइन हुआ था, गोदी मीडिया सिर्फ ऑफलाइन करती है, ऑनलाइन करा के देख ले। अगर 75 से लेकर 80% इंडिया न रहे तो हम साला उत्तर प्रदेश छोड़ दूंगा, जहां हमें भेजना वहां भेज देना। भारतीय जनता पार्टी का चैलेंज देता हूं। आप ये सर्वे गलत मानते हैं? हाँ? ये सर्वे गलत है यार भाई, गलत है एकदम 100%। बता रहा हूं, ऑनलाइन अभी आप लोग के देखे ट्विटर पे ऑनलाइन सर्वे हुआ था जी, यही गोदी मीडिया के द्वारा। उसमें 75% इंडिया विजय कर रही थी, सिर्फ 25% एनडीए थी। वो सिर्फ ऑफलाइन भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे जो सर्वे चलता है। एक भी इतनी जनता है, कोई कह दे गोदी मीडिया आके सर्वे किया हो, इतनी जनता से कैमरा घुमा लो, अगर इंडिया का समर्थन ना हो तभी मुझे यही जूता मारना। सब इंडिया का समर्थन है, क्योंकि उनको रोजगार, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, बलात्कार, ये सब सिर्फ कांग्रेस ऐसी देती जो सबको एक एक चीज दी। मेरे बड़े भाई, जो हम लोग कुर्ता आपके सर्वे पे भाई साहब जो सर्वे दिखाती हैं, वो सर्वे वाली कोई टीम आपके पास पहुंची है आज तक? नहीं, एक भी टीम नहीं पहुंची है। ये फर्जी सर्वे है और हम यही समझते हैं, और पूरे देश के युवा चाहे किसी भी वर्ग का हो, ये लोग समझ गए हैं कि कांग्रेस पार्टी ही हिंदुस्तान के हित में काम कर सकती है, बाकी कोई पार्टी है नहीं। और कांग्रेस पे तो परिवार और इस सब का आरोप है।
अमित शाह के लड़के क्या वो परिवार नहीं है? अनुराग ठाकुर क्या वो परिवारवाद नहीं है? राजनाथ सिंह के लड़के क्या वो परिवारवाद नहीं है? मेनका गांधी के लड़के वरुण गांधी क्या परिवारवाद नहीं है? यही भाजपा जनता को मूर्ख बनाती है कि परिवारवाद। मैं आपके चैनल के द्वारा कहता हूं, जब राहुल भाई परिवारवाद है तो वरुण और प्रियंका क्या है ये भाई? ये तुम्हारे में जब चल गई तो परिवारवाद नहीं है? ये क्या अलग से है? आप बताइए ना। जैसा का लड़का, अमित शाह का लड़का जैसा परिवारवाद नहीं है। अभी आजकल नया ओम प्रकाश राजभरवा आया है, सपा का जो छोड़ के जिसको जीना सिखा दिए, जिसे ओम प्रकाश राजभर को जीना सिखा दिए, ठीक है, वो आ गया। वो परिवारवाद नहीं है। राजनाथ का लड़का पंकज नहीं है, अनुराग ठाकुर नहीं है। राजभर तो बता रहे हैं हम अपनी सबसे ज्यादा परिवारवाद है तो भारतीय जनता पार्टी में है, और सबसे ज्यादा भ्रष्ट है तो भारतीय जनता पार्टी में। और गोदी मीडिया को मैं चैलेंज आपको चैनल के द्वारा बार बार कहना चाहता हूं, एक बार जमीनी स्तर पर उतर के सर्वे करो। जनता अगर इंडिया का 75% से ज्यादा ना आपको विजयी बनाए तो कहना मेरे बड़े भाई आप लोग। और ये जो राजभर की ये जो बात आप कर रहे हैं, राजभर जो है बीजेपी में आए हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी को लेके आए। ये चेतपता होता है ना, चेतपात जो खाने में होता है, सिर्फ खुशबू के लिए डाला जाता है, फिर उसको निकाल के साइड कर दिया जाता है। तेज पत्ता इनको तेज पत्ते के तेज पत्ते की तरह 2024 के बाद इनको निकाल दिया जाएगा। और आपका सवाल बात है, फिर आपके क्या कहना चाहेंगे इनके बात पे? अब ये अपने ढंग से कह रहे हैं। नहीं, सर्वे को लेकर क्या आपका विचार? सर्वे 306 दिखा रहा है। सर्वे हमने देखा। हाँ। पहले तो इंडिया टुडे के लोगों को, अपने पत्रकारों को तालमेल बिठा लेना चाहिए, किसको कितना देना है यही नहीं उनमें तय है। अंजना ओम कश्यप का भी कल मैं एक देख रहा था सर्वे, सी वोटर के माध्यम से वो बता रही थी भारत की जनसंख्या 140 करोड़ से ऊपर है और उन्होंने मात्र 30,000 के आसपास का सर्वे किया है। हमको लगता है 30,000 के आसपास उनके एम्प्लॉय पूरे भारत भर में होंगे, उन्हीं का सर्वे उन्होंने कर लिया है। और उसमें उन्होंने बताया कि राहुल गांधी को 47% लोग पसंद कर रहे हैं, 35% लोग नरेंद्र मोदी को पसंद कर रहे हैं, 18% लोग जो हैं कंफ्यूज हैं जी। तो अब आप बताइए 47% ज़्यादा होता है या 35% ज़्यादा होता है, ये मुझे नहीं मालूम है। तो या तो अंजना ओम कश्यप झूठ बोल रहे हैं, या तो सीओटर गलत बोल रहा है, या तो अब रही बात उनकी, आप समझिए जब हमारे यहाँ कितनी सीटें हैं? 543 जी, 543 सीटें चाहिए। और इनका अगर चले, मैं अगर उसका जो सर्वे किया है वो मैं आपको बता दूं कि 543 का 2 गुना करिए तो 1086 होता है। 1086 में से शुरू के 2 अंक काट दीजिए, 86 वो इनके रह जाएंगे सांसद पूरे भारत में। ठीक, क्या कहना चाहेंगे भाई साहब आप? ये सर्वे जो है 306 सीटों का बीजेपी का, आपको क्या लगता है कितनी सीटें मिलेगी और कितने सीटें इंडिया को मिल सकती है? देखिए, तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जो माहौल दिखाई दे रहा है आज का, जनता से रूबरू होते हैं, मिलते हैं तो लोग बड़ा परेशान है। आवास दे रहे हैं, एहसान कर रहे हैं क्या? ये इनका वो नहीं है, उपलब्धियां सरकार की गिना नहीं, ये पहले का कांग्रेस का है और बजट भी कांग्रेस का है। ये एहसान नहीं कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, खाता खुला तो ये बताइए कि प्रधानमंत्री केयर फंड का पैसा कहाँ गया, बताएंगे? आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर वो जवाब देंगे। हाँ, वही मैं कह रहा हूं, बताएंगे प्रधानमंत्री केयर फंड में कितना अरब रुपया जमा हुआ पूरे देश में कोरोना के टाइम में, अभी भी जमा हो रहा है कि उसका हिसाब किताब है कुछ? और रह गई बात किसानों को देने की बात या पैसा देने की बात, भ्रष्टाचार तो बता रहे हैं कम हो गया। मतलब भाजपा ही करते हैं, कम कहाँ से हुआ भैया? नहीं, भाई साहब कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार 50,000 से 90,000 रुपए तक लेते हैं, तब नाम रिकमेंड करते हैं, और वो भी 1 किस्त 2 किस्त मिलती है, बाकी गायब हो जाती, मिलती ही नहीं है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप जाइए सर्वे करके आइए, पूरे ग्रामीण क्षेत्र में आइए, जिसको पूरी किस्तें मिल गई हैं हमको बताइएगा। आप एक सर्वे करके आइए, नाम पूछ करके आइए। बताइए 10,000 12,000 में क्या शौचालय बन जाता है? नहीं बन जाएगा। और ये जो है पीठ थपथपा रहा है कि हमने 10,000 12,000 दे दिया, बताइए कौन सा जाला है? अच्छा ठीक है, फिर भी आप बताइए 2024 में प्रधानमंत्री भाजपा को कितनी सीटें मिल सकती है? इंडिया टुडे सर्वे दिखा रहा है कि 306 सीटें लगभग में। इंडिया टुडे तो उन्हीं का है ना, खरीदा हुआ अंबानी का है। नहीं, अब आप बताइए कि आपको क्या लगता है? हमको तो यही लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी नहीं बनेंगे।
अच्छा, आपको लगता है, एक मिनट बस, आपको लगता है भाई साहब, हैं? आप कुछ कहना चाहेंगे भाई? नहीं, आपको क्या लगता है जी? आप कुछ कहना चाहेंगे? राहुल गांधी बनेगा। राहुल गांधी, क्या मुद्दा होगा? मुद्दा ही महंगाई वाला है तो। महंगाई, आपको लगता है महंगाई है? हैं? अच्छा, कितनी सीटें आ सकती है बीजेपी की? 306 सीटें सर्वे दिखा रहा है। 180-200 के अंदर आएंगे। मतलब 200-180 आसपास। हाँ? और यूपी में 80 सीटें हैं। यहाँ पे आपको क्या लगता है कि बीजेपी का क्या आंकड़ा रहेगा यहाँ पे? क्योंकि लमसम 40 के आसपास, 40 के आसपास, 35-40 के बीच में रहेगा। 35-40 के। ठीक, एक मिनट, आइए आइए, आप इनकी बात से सहमत हैं? किस बात से? जो भाजपा के बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार का क्या पैमाना है वो लोगों को बता देना चाहिए। दूसरी पार्टियों में है तो भ्रष्टाचारी हैं, बीजेपी में ज्वाइन करते वो भ्रष्टाचारी नहीं, ये कैसे देखेंगे आप? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, हाँ, क्योंकि जितना भी 1 मिनट में वॉशिंग मशीन में वो वॉश होके निकल आते हैं, जैसे ही भाजपा में आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। आप ये बताइए कि अभी इतने घोटाले आए हैं, CAG ने रिपोर्ट जो पेश किया, 18 करोड़ रुपया का सड़क 250 करोड़ रुपए में बनाया जा रहा है, उस पर कोई बात नहीं हो रही है। आयुष्मान योजना में 1 नंबर पे 7 लाख लोगों का रजिस्टर हो रहा है, उस पर कोई बात नहीं हो रही है। जितने भाजपा के घोटाले हैं उन पे बात नहीं किया जा रहा तो कह रहे हैं भाजपा समर्थक कह रहे हैं भ्रष्टाचारी सरकार में है ही नहीं, भ्रष्टाचारी तो भाग रहे हैं, डर रहे हैं। CAG रिपोर्ट क्या है? 18 करोड़ की जमीन को 250 करोड़ में लेके बनाया जा रहा है, ये कितना लंबा घोटाला है। इसके अलावा अच्छा, आपको क्या लगता है कि 2024 में कितने सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की बात नहीं है, जनता बीजेपी के एकदम विरोध में है, विरोध में है। और ये इस बार आपको क्या लगता है गठबंधन की सरकार बनेगी या एनडीए की? गठबंधन की सरकार बननी चाहिए।